Hello students, today we will start our presentation on pharmacology with its definition, historical landmark, scope of pharmacology, nature and source of drugs and essential drugs. So let's start the video. Okay, so in the very first we will go through with the definition of the pharmacology and the term pharmacology is divided into two parts as you can see here in the presentation. That is pharmaco means drug and logy means study. So the term pharmacology is the study of interaction of drugs with living system. Pharmacology is the study of various characteristics of drug molecules and related compounds. Pharmacology is all about the study of drugs effect on the body and body's response for the drug. देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, समझने की कोशिश करते हैं फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी सबसे पहले तो ये बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। और जो फार्माकोलॉजी होता है बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी ड्रग्स होती हैं इन सारी ड्रग्स की स्टडी को किया जाता है फार्माकोलॉजी के अंदर। और ड्रग्स की स्टडी के साथ ही साथ मतलब ड्रग्स किस तरीके से मैन्युफैक्चर हुई है, ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, ये किस तरीके से वर्क कर रही है लिविंग सिस्टम पे। और साथ ही साथ जो ड्रग है, ड्रग्स का मतलब इफ़ेक्ट क्या हो रहा है बॉडी पर, और बॉडी उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है उस ड्रग के ऊपर। तो ये दोनों का जो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो दोनों की स्टडी होती है, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब बहुत ही बेसिक सा यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो कि बार बार देखिए आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर, फार्मेको मतलब ड्रग। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या होता है, तो ड्रग क्या हो गया, एनी केमिकल एंटिटी दैट अफेक्ट द प्रोसेसेस ऑफ अ लिविंग सिस्टम। कोई भी केमिकल एंटिटी, ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकल एंटिटी कोई सिंथेटिक ही हो या सेमी सिंथेटिक ही हो, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है वो, या आपकी बॉडी में सिंथेसिस किया हुआ कोई हार्मोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या होना चाहिए, कोई भी ऐसा केमिकल एंटिटी जो कि आपकी जो लिविंग सिस्टम है उसकी प्रोसेसेस को अगर अफेक्ट कर रहा है, तो वो आपका ड्रग कहलाता है। ठीक है, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन को फीवर आ रहा है या कोई नॉर्मल फ्लू या फिर कोल्ड और कफ है या किसी भी तरीके का हेडेक या किसी भी तरीके का पेन है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जो पर्सन है उसको ट्रीट करने के लिए उसके लिए क्या क्या करेगा, वो ड्रग को खाएगा। ठीक है, वो मेडिसिन लेगा। ये मेडिसिन क्या होती है, इस मेडिसिन के अंदर केमिकल एंटिटी होती है, वो केमिकल, वो हमारी पोटेंट ड्रग जो क्या करेगी, उस जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी अफेक्ट्स हो रहे हैं, जो भी आपके सिस्टम्स चल रहे हैं, लाइक अगर आपको पेन हो रहा है कहीं पर या फिर फीवर हो रहा है, तो वो केमिकल एंटिटी क्या करेगी, आपकी उस चीज़ को, यानी कि जो आपका फीवर है या जो आपका कोल्ड है या आपका कोई भी पेन है, तो उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, तो केमिकल एंटिटी वही हो गया जो आपकी जो लिविंग सिस्टम है उनकी जो प्रोसेसेस हो रही है उसको अगर अफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज ड्रग। सो फार्माकोलॉजी सिंपली इज द स्टडी ऑफ ड्रग। एंड व्हाट इज ड्रग, ड्रग इज एन केमिकल, any chemical entity that affect the processes of a living system. Okay, now next we moving to the history of pharmacology. इससे पहले हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, एंड फार्माकोलॉजी के साथ साथ हमने ड्रग को भी जाना कि व्हाट इज़ ड्रग। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी की। देखिए, जो फार्माकोलॉजी है उसकी हिस्ट्री आज से नहीं, बहुत पहले से आई हुई है। और आज के टाइम पर हम इस वर्ड को जानते हैं फार्माकोलॉजी की, मतलब ये हो गया कि स्टडी ऑफ ड्रग इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। बट पहले के वक्त में क्या होता था, पहले के टाइम में जो जितने भी वैद्य होते थे वो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे, बट मेडिसिन्स के यूज़ को करके नहीं, जबकि जितने भी नेचुरल प्लांट्स हुआ करते थे, नेचुरल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को, उनकी लीव्स को या फिर उनके फ्लावर्स या उनकी बार्क को यूज़ करके किसी भी डिजीज़ या किसी भी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट तब किया जाता था।
इसी तरीके से ये फार्माकोलॉजी इजाद हुई है और ऐसे ही ये टाइमली जो है चेंज कर करके अब जो नेचुरल प्लांट्स हैं उनमें थोड़ा-सा चेंजेस उनको मॉडिफाई करके सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को बनाया जा रहा है और आज के मॉडर्न फार्माकोलॉजी में हम जेनेटिक बेस्ड जो मेडिसिन्स हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं, पीसीआर वगैरह यूज़ किया जाता है। ये सब क्या है, ये हमारी मॉडर्न फार्माकोलॉजी है। नाउ हम बात कर लेते हैं कौन-कौन किस टाइम पर आए थे, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें उस वक़्त जो है वो डेवलप की थी। लाइक हिप्पोक्रेट्स थे, वो क्या थे, फादर ऑफ मेडिसिन थे। उन्होंने सबसे पहले मेडिसिन को हम सबके सामने लेकर आए थे और मेडिसिन को उन्होंने हम कह सकते हैं डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी थे और इन्होंने जितने भी नेचुरल प्लांट्स थे, नेचुरल प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करके उनके सारे केमिकल्स को देन ट्रीटमेंट करना, जो ट्रीटमेंट किया गया था, वो सारी चीज़ें किसने की थी, थियोफ्रास्ट ने की थी। नाउ फ्रैंकोइस थे, फ्रैंकोइस एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी इन्होंने किया था। जो जो इतनी भी हमारी ड्रग्स थी, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, उनको उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने पहले एनिमल्स पे किया था, देन ये फिर आगे उन्होंने ये सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी पर उसके यूजेस बताए थे। नेक्स्ट ओसवाल्ड थे, जो कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहलाए हैं। इन्होंने ही जो ड्रग्स है उन सारी ड्रग्स को एक तरीके से ह्यूमन यूज़ के बारे में बताया और ये सारी चीज़ें जो है वो ओसवाल्ड ने हमारे सामने लेकर आए थे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा होगा कि फार्माकोपिया क्या है, एक हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर सारी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स और उनके एक्शंस, उनके यूज़, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसी तरीके से हर एक अपनी कंट्री का अपना-अपना एक फार्माकोपिया होता है। जैसे इंडिया में चलता है इंडियन फार्माकोपिया, ऐसे ही ब्रिटिश में ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोप में यूरोप फार्माकोपिया। तो ये सब फार्माकोपिया क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है और ये स्टैंडर्ड बुक जिसके अंदर हमारी सारी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में जानकारी दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी गो थ्रू विद द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी जो वर्ड है वो हम सबको पता है कि इसको जितने भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी में जो पेशेंट, कैंसर पेशेंट जो होता है उसमें जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं, जो अनकाउंटेबल नंबर में बढ़ती चली जाती हैं, उन सारी सेल्स को, उन मैलिग्नेंट सेल्स को किल करने के लिए, और ये किलिंग किससे की जाती है, बाय द यूज़ ऑफ यूवी रेज़। तो इनको यूवी रेज़ के थ्रू यूज़ करके हम क्या करते हैं, किल करते हैं और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो हमारी कीमोथेरेपी कहलाती है, जो कि फार्माकोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जितने भी पॉइज़नस सब्सटेंस होते हैं एंड जो भी हमारी ड्रग हैं उनकी हाई डोज़, जो कि पॉइज़न जो बॉडी के अंदर जाकर अगर हम उनको हाई डोज़ उनकी ले लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाकर क्या-क्या पॉइज़नस इफ़ेक्ट को शो करेंगी, इन सारी स्टडीज़ को करना क्या कहलाता है, हमारा टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब ये हो गया कि जो भी ड्रग हम ले रहे हैं, वो हमारे सिम्पटम्स को कितना कम कर रही है, कितना रिड्यूस कर रही है या कितना कंट्रोल कर रही है। ये सारी स्टडीज़ जो है, जो कि हमारी सिम्पटम बेस्ड रहती हैं, वो हमारी फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये 2 तरीके से होता है। एक रहता है कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स और सेकंड रहता है कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज़। कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, जितनी भी मेडिसिन्स जो अभी क्या बन हो रही हैं, लैब में मैन्युफैक्चर हो रही है, उनका सिंथेसाइज़्ड हुई हैं और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, तुरंत के तुरंत मार्केट में यूज़ नहीं किया जाता है। मार्केट में उतारने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और ये क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स के ऊपर, लाइक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4, ऐसे 4 क्लिनिकल ट्रायल्स रखे जाते हैं और इस ड्रग को हम क्या करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स पर यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में उनके रिज़ल्ट के बेसिस पर इस ड्रग को मार्केट में उतारा जाता है। अगर जो क्लिनिकल ट्रायल का रिज़ल्ट है वो पास हो जाता है, दैट मीन्स कि ये जो ड्रग है वो बिल्कुल सेफ़ होती है फॉर द ह्यूमन यूज़ और इसको आगे फर्दर मार्केट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज़, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग्स होती हैं उनकी फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ को यूज़ करते हैं हम यहाँ पर और इससे क्या करते हैं कि जो भी नई ऑलरेडी मार्केट में जो ड्रग प्रेजेंट है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि ये फर्दर कोई डिजीज़ तो कॉज नहीं कर रही है या फर्दर कोई किसी और तरीके का कोई सिम्टम्स या किसी और तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं शो कर रहा है। इस तरीके की सारी चीज़ों को
स्टडी करना जो होता है वो किसके अंदर आता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं iatrogenic डिजीज। iatrogenic डिजीज क्या है, किसी भी एक डिजीज को ट्रीट किया जाता है, मतलब उसके ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई दूसरा कोई डिजीज पैदा हो जाता है। अब ये डिजीज क्या है, अननोइंग डिजीज है, इसके बारे में कोई कुछ भी किसी को नहीं पता, कोई डॉक्टर को कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे डिजीज जो एक डिजीज को ट्रीट करते वक्त दूसरी मतलब डिजीज जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है, इसको हम iatrogenic डिजीज कहते हैं। इनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी जो प्रेजेंट मार्केट में ड्रग्स होती हैं उनके बेसिस पर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गन एंड मॉलिक्यूलर लेवल फार्माकोलॉजी। ऑर्गन एंड मॉलिक्यूलर लेवल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि कुछ जो ड्रग्स है वो ऑर्गन लेवल, मतलब मान लीजिए कि जो हम कह सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट पर जाकर वर्क करती हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बनाई जाती है, तो ये ऑर्गन लेवल टाइप हो गई। मॉलिक्यूलर लेवल हो गई कि मान लीजिए कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो लिगैंड गेटेड चैनल्स को ओपन करती हैं, कुछ होती हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ काम करती हैं, तो ये क्या हो गई, ये मॉलिक्यूलर लेवल मतलब जो ड्रग्स हो गई। तो इसी तरीके से जो ड्रग्स ऑर्गन पे काम करने के लिए बनाई जाती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर लेवल पर उनका यूज करने के लिए उनको बनाया जाता है, तो ये सारी की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी ऑर्गन एंड मॉलिक्यूलर लेवल फार्माकोलॉजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो होगा थेरापेटिक इंडेक्स, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। थेरापेटिक इंडेक्स क्या हो गया, देखिए थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है वो दो चीज़ों के बीच में रहता है, और वो चीज़ें क्या रहती हैं, एक होता है हमारा लीथल डोज और दूसरा होता है इफेक्टिव डोज। इन्हीं दोनों का जो डिवीजन होता है वो हमारा थेरापेटिक्स इंडेक्स कहलाता है। लीथल जो डोज होती है, लीथल डोज क्या हो गई कि मतलब जो भी थेरापेटिक मतलब किसी ने जो ड्रग यूज करी है, ठीक है, तो उसका टॉक्सिक जो लेवल होता है वो लीथल डोज होता है, जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन में देखा जाता है। और इफेक्टिव डोज क्या हो गया, ये थेरापेटिक इफेक्ट होता है जो कि हमारा 50% पॉपुलेशन में देखा जाता है। तो टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन जो हमारा थेरापेटिक इफेक्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, थेरापेटिक इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी ड्रग की हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक पावर जानने के लिए और उसकी इफेक्टिव पावर को जानने के लिए थेरापेटिक इंडेक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का मतलब हो गया कोई भी ड्रग जो हमने खाई है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम वो दवाई कितनी बार ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस जो दवाई जो हम मेडिसिन को जो हम खा रहे हैं उसका वो कितना मतलब कितनी परसेंट जो है वो हमारे ब्लड के अंदर कितनी देर के लिए रुकी हुई है, ठीक है, तो वो जो टाइमिंग है वो हमारी हाफ लाइफ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको और ज़्यादा पढ़ें, लाइक हाफ हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज डिफाइंड एज द टाइम इन आवर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड कॉमा प्लाज्मा और सीरम टू 1/2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच। मतलब जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम में जब आ जाती है, ठीक है, जितना हमारा ब्लड और प्लाज्मा है उतना ही अमाउंट में हमारा ड्रग जो है, हमारा उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो हमारी ब्लड में पहुंच जाएगा, तो वो हमारा हाफ लाइफ कहलाता है। एज द हाफ लाइफ डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक रेट एज वेल एज द एक्सक्रीशन। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या है, अब हर एक पर्सन का मेटाबॉलिक रेट भी अलग अलग रहता है, एंड उसका एक्सक्रीशन रेट क्या है। एक्सक्रीशन रेट बहुत ज़्यादा है तो जो हाफ लाइफ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू जो मेडिसिन है, जो भी हमारी ड्रग है जो हमने जिसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराया हुआ है, वो क्या हो जाती है, वहाँ से बहुत जल्दी रिमूव आउट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ पर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीन बेस्ड थेरेपी। जीन बेस्ड थेरेपी क्या है, पर्टिकुलर डीएनए को स्टडी करके, ठीक है, स्टडी करके हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूलर मतलब लेवल पर इन सारी स्टडीज़ को करके जीन के बेसिस पर जो मेडिसिन को बनाया जाता है वो जीन बेस्ड थेरेपी
कहलाता है, ठीक है। अब मोस्टली ये हम कह सकते हैं कि ये एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स की जीन को स्टडी करके एनिमल जो मेडिसिन है, जो वेटनरीज मेडिसिन होती हैं वो अलग बनाई जाती हैं। इसी तरीके से ह्यूमन की जो मेडिसिन है वो अलग बनाई जाती है। तो जो डीएनए है, डीएनए को स्टडी करके ही मेडिसिन का हम कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जीन बेस्ड थेरेपी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मेको एपिडीमियोलॉजी। फार्मेको एपिडीमियोलॉजी क्या होता है, किसी भी ड्रग, जो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में चल रही है उसको हम कह सकते हैं कि इसको स्टडी किया जाता है कि वो किस तरीके के इफेक्ट शो कर रही है, किस तरीके के इफेक्ट नहीं शो कर रही है, और उस एक ड्रग का पूरी पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना फार्मेको एपिडीमियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मेकोजेनेटिक। फार्मेकोजेनेटिक क्या है, वही सेम चीज़ है कि जेनेटिक वेरिएशंस को ध्यान में रख के चीज़ों को, जो हमारी मेडिसिन हैं उनको बनाना। तो ये सब किसके अंदर आता है, हमारा फार्मेकोजेनेटिक के अंदर आता है। द फार्मेकोजेनेटिक स्टडीज रिकॉग्नाइज द जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड टू डिफरेंस इन द ड्रग रिस्पॉन्स एमंग इंडिविजुअल। सारे जो हमारे जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनको ध्यान में रखकर मेडिसिन को जो बनाते हैं वो हमारा फार्मेकोजेनेटिक्स के अंदर आता है। द एम ऑफ फार्मेकोजेनेटिक इज to use the information present in the DNA in order to deliver the correct drug to the correct individual in correct dose। यानी कि किसी भी जो डीएनए के बेसिस पे जो हमने ड्रग को फॉर्मुलेट किया है, इसका बनाने का मेन एम क्या होता है कि करेक्ट जो हमारी ड्रग है वो बिल्कुल, जो उसकी डिलीवरी है वो करेक्ट इंडिविजुअल तक हो और एक करेक्ट डोज तक हो। ये सारी ही एम जो होते हैं वो हमारे फार्मेकोजेनेटिक के होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो ड्रग के बारे में हमने पहले भी स्लाइड्स में पढ़ लिया है कि व्हाट इज ड्रग। ड्रग इज एन एनी केमिकल एंटिटी विच शोज देयर इफेक्ट इन आवर बॉडी, ठीक है। अब क्या है, ड्रग जो है, ड्रग को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रग हम कह सकते हैं कि एनी केमिकल एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर, उसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के अंदर हम ड्रग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे क्या है, एक्सरे में सिंपली इक्विपमेंट को यूज़ करके, यूवी रेज को एक्सरेज को यूज़ करके और क्या किया जाता है, जो आपका एक्सरे है उसको निकाला जाता है। और जो डायग्नोसिस है, मतलब डायग्नोसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ या कोई भी डिसऑर्डर प्रेजेंट तो नहीं है ना। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर डायग्नोस कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि डायग्नोसिस के अंदर हम किसी भी ड्रग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, डायग्नोसिस के अंदर हम ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, जिन लोगों का एक्सरे होता है, अगर एक्सरे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ऐसे में क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को एक तरीके की ड्रग है, हम कह सकते हैं बिस्मथ सल्फेट। वो ड्रग क्या करते हैं, उसको वहाँ पर दी जाती है, एडमिनिस्टर कराई जाती है, और जो क्या करती है, एक्स रेज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में लेकर आती है। तो यहाँ पर हमने देखिए डायग्नोसिस के टाइम पर यूज़ किया ना ड्रग को। तो डायग्नोसिस में भी जिन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है वो भी हमारी ड्रग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे है कि देखिए, जितनी वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स मतलब कि किसी भी डिजीज़ को या डिसऑर्डर को होने से पहले हम उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रिवेंशन के तौर पे वैक्सीन्स को ले रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, वो भी ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कैसे, किस तरीके से, देखिए फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गई अगर, तो एंटीबायोटिक, अब ट्रीटमेंट की बात जब की जा रही है यानी कि डिजीज़ ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए तो ड्रग का यूज़ किया ही जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग क्या है, तो ड्रग इज़ एनी केमिकल एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर, जो कि इस्तेमाल की जा रही है किस लिए, या तो डायग्नोस करने के लिए, या प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ड्रग की कैटेगरी के अंदर ही हम रखेंगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ड्रग। ड्रग का नेचर क्या होता है, तो ये दो तरीके से रहता है। एक रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दूसरा रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या है, दो तरीके से यहाँ पर देखिए दे रखा है, एक्चुअल में दो नहीं है ये, यहाँ पर 5 तरीके से दे रखा है।
जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, यानी जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो फिजिकल स्टेट देखना ड्रग की बहुत ज़रूरी है कि आपने उस ड्रग को कैसे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब इस उसको हमने किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, या उसका जो जो हमारा हम कह सकते हैं कि उसका स्टोरेज कंडीशन है वो कैसा है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अगर वो ख़राब है तो इसका मतलब कि आपकी जो ड्रग है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आपने इंजेक्शन को 30 डिग्री से ऊपर रख रखा है तो वो इंजेक्शन ख़राब हो जाएगा, या अगर आपने सिरप को बहुत ज़्यादा सन रेज़ में रखा हुआ है तो वो भी डिग्रेड हो जाएगा। तो उसकी स्टोरेज कंडीशन को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी ड्रग की जो हम कह सकते हैं नेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर ड्रग साइज़ की बात की जाए तो ड्रग का साइज़ क्या रहता है, साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आता है। और ये साइज़ मान लीजिए कि अगर कोई भी टैबलेट है तो उसकी अपनी जो हम कह सकते हैं कि जो उसकी डायमीटर है उसके अगर ऊपर वो बन रही है तो दैट मीन्स कि जो वो हम ईज़िली उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेकंड चीज़ ड्रग साइज़ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग रिएक्टिविटी एंड ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड, यानी जो भी ड्रग हम खा रहे हैं वो कितना रिएक्टिव रहती है, और उसके साथ ही साथ कि उसका जो रिसेप्टर बॉन्डेशन है वो कैसा है। अगर ड्रग बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव फॉर्म में है, आपने खाई है, वो आपके स्टमक में एज इट इज़ डिग्रेड हो गई है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी जाके काम नहीं करेगी, और वो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए भी आपने उस ड्रग को खाया है तो वो वहाँ पर अपना असर नहीं दिखाएगी। तो ड्रग का क्या है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड का कॉम्प्लेक्सेशन बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग की शेप। ड्रग की शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट रेशनल ड्रग डिज़ाइन, जो रेशनल ड्रग डिज़ाइन है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग सोर्स। ड्रग सोर्स की बात हो गई कि ड्रग जो है वो आपके अल्टीमेट उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आपने उसको हम कह सकते हैं डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल कि बहुत सी ड्रग हैं वो एल्केलॉइड या फिर ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में, या फिर कई जो ड्रग्स हैं वो जो हम ऑयल की फॉर्म में भी उनको क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। टैनिन्स हो गए, गम्स हो गए एंड रेजिन्स, ये सब क्या है आपके एक तरीके से ड्रग के सोर्स हैं कि हम ड्रग को यहाँ यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कहाँ से आती है, उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया है ना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हीं से ही तो हम एंटीबायोटिक्स को निकालते हैं। हॉर्मोन्स की बात कर लें तो हॉर्मोन्स हमारे नेचुरल और सेमी सिंथेटिक दोनों तरीके से हो सकते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और हम एनिमल बॉडी या फिर हम बाहर से सिंथेसाइज करके भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो हमारी किसके अंदर आती हैं, नेचर ऑफ ड्रग के अंदर। नाउ नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ड्रग है वो आप उसको कहाँ से मतलब उसका सोर्स क्या है, वो ड्रग आप कहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो अभी हमने बात करी थी कि जो ड्रग्स हैं वो हम नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरीके से हम यूज़ करते हैं उसको। तो सिंथेटिक सोर्सेज़ में अगर हम बात करें तो सिंथेटिक सोर्सेज़ क्या हो गए कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं हमारी, लाइक एस्प्रिन, पैरासिटामोल या ओरल एंटी डायबिटिक, जितनी भी ड्रग्स हम आजकल मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, हमारी सिंथेटिक सोर्सेज़ होते हैं। सारे के सारे लैब में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, आपका सिंथेटिक सोर्स हो जाता है। नेचुरल सोर्सेज़ में भी ड्रग को यूज़ किया जाता है या ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई प्लांट्स हैं, उन प्लांट से ड्रग को निकाला जाता है। एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हो गए, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आपके उसके अंदर आता है, नेचुरल सोर्सेज़ के अंदर ही आता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मिनरल सोर्सेज़ या फिर सेमी सिंथेटिक सोर्सेज़। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज़ क्या हैं, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मतलब सिंथेटिक और प्लस जो आपका नेचुरल है, इन दोनों को आप यूज़ कर रहे हो। मतलब मान लीजिए कि आपने प्लांट से कोई भी सोर्स निकाला है, कोई भी ड्रग निकाला है, और बाद में क्या किया, उसको लैब में थोड़ा-सा मैन्युफैक्चर कर दिया, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, तो वो ड्रग जो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी सेमी सिंथेटिक ड्रग कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन को हम ह्यूमन बॉडी से ही निकालते हैं, देन हम उसको क्या
करते हैं, हमारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं और वो बैक्टीरिया बाद में क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर हम नेचुरल और सिंथेटिक दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने ड्रग की प्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से बायोसिंथेटिक ड्रग्स भी होती हैं, जो कि हमारी बायोसिंथेटिक जो हमारे डीएनए वगैरह या फिर हमारे ई कोलाई जैसे मैंने अभी बताया था, इन जो बैक्टीरियाज है इनको यूज़ करके जो ड्रग है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक सोर्सेज के अंदर वो आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रिपेयर योर नोटबुक फॉर फर्दर डिटेल कंटेंट। थैंक यू।